अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफ़ा, जहां पर अंजलि प्रेग्नेंट हो चुकी है और अपनी प्रेगनेंसी में बहुत खुश है, लेकिन उसके साथ नुमैर ज़रा भी खुश नहीं, क्योंकि उसे याद पड़ता है कि जब कुछ अर्सा पहले वो बीमार था, डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने उसे कहा था वो कभी बाप नहीं बन सकता। 99% चांसेस हैं कि वो बाप नहीं बन सकता, सिर्फ 1% चांस है कि खुदा मौजज़ा करेगा और वो बाप बन ही जाएगा। बस यही बात नुमैर को बहुत परेशान कर रही है कि ये कैसे हो सकता है कि वो बाप बन गया। ऐसे ही सड़कों पर अकेला चलने लगता है, लेकिन साथ ही उसे फिर ख्याल आया कि 1% चांस तो था मेरे बाप बनने का, शायद खुदा ने कोई मौजज़ा किया। बस इसी सोच के बाद वो भी इस खुशी में खुश हो जाता है। अंदीप को उसके माँ बाप के घर लेकर जा रहा है ताकि उनको ये खुशखबरी सुना सकें, और साथ ही अंदीप से कह देता है मिठाई लेकर जाएंगे। तो अंदीप भी कह देती है कमाल बेकर से मिठाई लेंगे, वहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है। अब नुमैर ने कमाल बेकर्स का नाम जो पहली बार सुना तो पूछ दिया कहाँ पर है ये बेकर्स, मुझे नहीं मालूम, मैं इस बेकरी पर पहले कभी नहीं गया। तो यहाँ पर अंदीप बेसाहता कह देती है मोइस के घर के पास ही है। अब के बार तो नुमैर फिर से सीरियस हो गया कि उसे आज भी मोइस याद है। क्या ये लोग वाकई काफ़ी बार उस बेकरी पर गए होंगे, उसकी मिठाई ट्राई की होगी, इसलिए तो उसे आज भी उस बेकरी का टेस्ट याद है। लेकिन अंदीप इतनी खुश है उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसने मोइस का नाम लेते हुए नुमैर को हर्ट किया। इसीलिए तो बस अपनी खुशी में बातें करती ही जा रही है और नुमैर भी उसकी मोइस वाली बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन आगे चलकर जैसे ही की प्रेगनेंसी मैच्योर होती जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, उसकी तबीयत ख़राब होती जाएगी, क्योंकि नुमैर में जो बीमारी थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी है अनरेप में, जो कि अनरेप के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। एक कंसीव कर चुकी है और दूसरा उस बीमारी से लड़ना काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसे में इसकी प्रेगनेंसी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से अनरेप फंस जाएगी, क्योंकि ना तो वो इस टाइम बच्चा अबॉर्ट कर सकती है और ना ही इस बीमारी से लड़ सकती है। ऐसे ही अनदीप काफ़ी बीमार रहना शुरू हो जाएगी और नुमैर अपने ही आप में शर्मिंदा है कि उसकी वजह से अनदीप को ये बीमारी लगी। ऐसे ही अनदीप तो जैसे अंधे कुएं में गिर जाएगी। अब जाकर अनदीप को नुमैर की बातें याद आएंगी। जब वो शादी से पहले अनदीप से मिला था तो ये शर्त रखी थी कि शादी तो मुझसे कर लो, लेकिन कभी बच्चे की डिमांड ना करना। मैं कभी बाप नहीं बनना चाहता, बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। अब जाकर अनदीप को नुमैर की बातें याद आएंगी और फिर रीज़न याद आएगी कि आखिर वो क्यों बच्चा नहीं चाहता था। ये स्टेज अब नुमैर और अनदीप दोनों के लिए ही काफ़ी क्रिटिकल होगी, क्योंकि अनदीप को कैंसर हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही, वो काफ़ी बीमार हो जाएगी। लेकिन फिर नुमैर जो कि अब कैंसर का डॉक्टर है तो अनदीप का इलाज तो कर ही देगा, लेकिन उससे पहले उन्हें काफ़ी मुश्किल फेज से गुजरना होगा। दूसरी तरफ ज़ारा जो कि कुछ स्टेबल हुई तो मोहब्बत फिर से जाग उठी। अपने बाप के सामने हसन को डिफेंड करते हुए कहने लगी वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात गुजरे हैं, कुछ ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जिन्होंने उसे ऐसा बना दिया। मैं उसे समेटना चाहती हूँ, उसे जोड़ कर रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करता। उसने जो मुझे मारा है काफ़ी शर्मिंदा होगा, खुद को काफ़ी उसने कोसा होगा। मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अब माँ कहने लगी तो क्या चाहती हो तुम, बताओ क्या करें हम। माँ को तो बहुत गुस्सा आ गया तो ज़ारा कहने लगी रिहाई चाहती हूँ उसकी, उसको रिहा होता हुआ देखना चाहती हूँ, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, उसे एक और मौका देना चाहती हूँ, मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ। अब के बार मैंने सोच दिया है कि मैंने उसे ठीक कैसे करना है। मैं असल वजह तक पहुंचूंगी। अब के बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, यकीन कीजिए मेरा। माँ बाप तो सर पीट कर रह गए कि ज़ारा फिर उसके पास ही वापस क्यों जाना चाहती है, लेकिन ज़ारा उससे मोहब्बत करती है तो उसके पास ही जाएगी, इसलिए तो थाने आ जाती है, यहाँ पर उसे रिहा करवाती है। बहुत शर्मिंदा है हसन, कुछ कहना चाहता है लेकिन ज़ारा कुछ भी सुनना नहीं चाहती। ऐसे में वो हसन को रिहा करवाते हुए घर ले जाती है, लेकिन उसके बाद वो हसन की माँ से मिलती है, उसे कांटेक्ट करती है, हसन की कंडीशन के बारे में बताती है और फिर बताती है कि अगर आप उसके पास जाएंगी, उसके साथ रहेंगी तो हसन ठीक हो जाएगा। अब माँ है, भला बेटी की ये कंडीशन सुनकर कैसे दूर रह सकती थी, इसलिए वो तो हसन से मिलने आ जाती है। हसन जब अचानक ही अपनी माँ को अपने पास देखता है तो एकदम से देखता रह गया कि जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा।
लेकिन माँ जब पास आई, अपने होने का एहसास दिलवाया, तो तब जाकर हसन की आंखों में आंसू आ गए। माँ से मिलने के बाद, माँ से शिकवा करने के बाद और बहुत सारे आंसू बहाने के बाद हसन एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो लावा भड़क रहा है, जो गुस्सा है, जो शिद्दत है, सब कुछ निकल कर बाहर आ जाएगी इन्हीं आंसुओं के थ्रू। और ज़ारा यही सब कुछ ही तो चाहती थी, इसके अंदर का लावा बाहर आए और ये एक प्रॉपर अच्छा इंसान बन जाए। अब साइकेट्रिस्ट के पास तो हसन जाता नहीं और उसका गुस्सा भी कम होता नहीं, इसीलिए उसकी माँ को सामने लाकर खड़ा करना ज़ारा का बहुत अच्छा डिसीजन था। इसके बाद हसन वाकई एक नई ज़िंदगी गुजारेगा, एक नई ज़िंदगी की तरफ लौटेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ज़ारा का ये डिसीजन कैसा है? क्या यहाँ पर हसन अपनी माँ को देखकर भड़क उठेगा, कोई इंतहाई कदम उठाने की कोशिश करेगा, गुस्से में आ जाएगा, या फिर नॉर्मल हो जाएगा आंसू बहाने के बाद, वाकई एक अच्छा इंसान बन जाएगा जिसको गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा भी तो एक प्रॉपर नॉर्मल इंसान की तरह। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, हसन के साथ क्या होने वाला है? वो मज़ीद बीमार होने वाला है कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा? इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से दिख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।